हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम एचपीजीके का पार्ट 17 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 169। द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन ऑन कालका शिमला रेलवे लाइन वॉज फ्लैग्ड ऑफ। कालका शिमला जो रेलवे लाइन है, यहाँ पर जो पैसेंजर ट्रेन है, कालका शिमला रेलवे लाइन जो है, यहाँ पे फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो है, इसको कब यहाँ पे हरी झंडी दिखाई गई थी। तो सबसे पहले यहाँ पे रेलवे लाइन की बात हो रही है, तो उनको हम यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कालका शिमला रेल लाइन के बारे में। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि जो कालका शिमला रेल लाइन है ये किस तरह की है। ये नैरो गेज है। नैरो गेज का मतलब है इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 0.76 मीटर। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें कि जो कालका शिमला रेलवे लाइन थी, इसमें जो काम करना स्टार्ट हुआ था ट्रैक का, वो कब हुआ था, 1891 में। ये आपने याद रखना है। और फर्स्ट टाइम जो ट्रेन चली थी इस ट्रैक पे वो कब चली थी, 1903। एग्जैक्ट अगर हम बोले तो कब चली थी, 9 नवंबर 1903। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इस ट्रैक की जो लेंथ है वो कितनी है, 96 किलोमीटर। बात करें इसमें कितनी टनल्स है, तो यहाँ पे टनल्स की अगर हम बात करें तो 103 आपको देखने को मिलती है, पर एक जो टनल है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो अब जो टनल्स की यहाँ पे काउंटिंग है वो कितनी है, 102। सबसे बड़ी टनल जो है इस रेलवे ट्रैक की वो कौन सी है, बड़ोग। आप सभी को पता है डिस्ट्रिक्ट सोलन में ये पड़ती है। अब आपने फैक्ट क्या याद रखना है कि जो बड़ोग टनल है इसकी लेंथ कितनी है, तो आपने एग्जैक्ट याद रखना है 1143.61 मीटर। ये जो है सबसे लॉन्गेस्ट टनल है। बात करें इसमें कितने ब्रिजेस है, तो ब्रिजेस आपने याद रखने हैं 869 इसमें ब्रिजेस है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या याद रखना है कि जब ये रेलवे ट्रैक लाइन बन रही थी, जब इसका सर्वे चल रहा था, तो उस टाइम पर किस पर्सन ने हेल्प की थी, तो किस पर्सन ने हेल्प की थी, भलकू राम ने, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो कालका शिमला रेलवे लाइन है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का जो दर्जा है वो किस वर्ष प्राप्त हुआ, तो इसको किस वर्ष हुआ था, 2008। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये जो रेलवे ट्रैक लाइन है इसके जो चीफ इंजीनियर थे वो कौन थे, तो इसके जो इंजीनियर थे वो थे S.H. हैरिंगटन। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये आपने नोट डाउन कर लेने हैं। नेक्स्ट जो रेलवे ट्रैक है वो है जोगिंदर नगर पठानकोट। ये भी जो है वो नैरो गेज है, ठीक है। कालका शिमला भी नैरो गेज था, जोगिंदर नगर और पठानकोट भी कैसा है, नैरो गेज। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कब हुई थी स्टार्ट, 1926। और फर्स्ट ट्रेन इसमें कब चली थी, 1929 को। बात करें इसमें कितनी टनल्स है, तो 2 इसमें टनल्स है और कितने ब्रिजेस है, 993 ब्रिजेस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आपने याद रखना है कि जो गज खड़ ब्रिज है ये सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है नैरो गेज ट्रैक का। देखो 2 तरह के रेलवे ट्रैक्स है, एक नैरो गेज और एक ब्रॉड गेज। तो नैरो गेज में सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है, गज खड़ ब्रिज, ये आपने याद रखना है। बात करें इसकी लेंथ की तो कितनी लेंथ है इस ट्रैक की, 113 किलोमीटर। और इसी रेलवे ट्रैक को जो है वो कांगड़ा वैली रेलवे लाइन ट्रैक भी कहा जाता है। और इसमें एक फैक्ट आपने याद रखना है कि सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इस ट्रैक लाइन का कौन सा है, अहजू, ठीक है। कितने मीटर है ये, 1290 मीटर। तो ये फैक्ट आपने याद रखना है। नेक्स्ट है ऊना नंगल चंदूर रेलवे ट्रैक। तो इस रेलवे ट्रैक की अगर हम बात करें तो ये किस तरह का है, ब्रॉड गेज, ठीक है। एकमात्र जो यहाँ पे रेलवे ट्रैक है ब्रॉड गेज वो कौन सा है, ऊना नंगल, ये आपने याद रखना है। इसकी लेंथ कितनी है, 33 किलोमीटर। बात करें इसको इनॉग्रेट किसने किया था, इसका उद्घाटन किसने किया था, तो जो उस टाइम पे रेलवे मिनिस्टर थे जिनका नाम था ज्ञानेश्वर मिश्रा, ये आपने याद रखना है। और किस वर्ष इसका इनॉग्रेशन हुआ था, 1991 में। तो ये पॉइंट्स आपने सिर्फ याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170। भांदल वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। भांदल घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो भांदल वैली जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे और भी कुछ फैक्ट्स है जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, इनको भी हम देखते हैं। सबसे पहले है बंदर वैली, ये भी कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट भांदल वैली, ये हमने अभी देखा कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट चंबा। वहीं बात करें कई बार पूछ लिया जाता है जो पांगी वैली है इसकी जो एल्टीट्यूड है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, तो एग्जैक्ट आपने याद रखनी है 14,528 फीट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है जो कामरू विलेज है वो किस वैली में पड़ता है, तो वो किस वैली में है, सांगला वैली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 171। कुनिहार वैली स्टार्ट्स फ्रॉम, तो कुनिहार वैली स्टार्ट होती है कुन्नीखड़ से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एक और वैली की अगर हम बात करें चौंतो वैली, तो चौंतो वैली कहाँ पे पड़ती है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे दिया है एक बांदला, तो बांदला भी किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। तो ये वैलीज भी आपने
याद रख लेनी है। अगला क्वेश्चन है 172। वाइल्ड फ्लावर हॉल विच हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू एशेज इन 1993 वॉज लोकेटेड एट। वाइल्ड फ्लावर हॉल जिसे 1993 में खाक कर दिया गया था वो कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ से सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि जो वाइल्ड फ्लावर हॉल है इसमें आग कब लगी थी, तो किस वर्ष लगी थी, 1993, ये आपने याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। जो वाइल्ड फ्लावर हॉल था इसके जो ओनर थे, इसको ओन किसने किया था, लॉर्ड किचनर, ये आपने याद रखना है। और वाइल्ड फ्लावर हॉल जो था ये एक होटल था जिसको कौन चला रहा था, HP टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इसमें जो है आग कब लगी थी, वर्ष 1993 में। तो कहाँ पे सिचुएटेड है, डिस्ट्रिक्ट शिमला। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 173। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। तो सबसे पहले हम रावी रिवर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसका जो वैदिक नेम है वो क्या है, पुरुषानी, ठीक है। संस्कृत नेम है इरावती। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, बड़ा बंगाल। हिमाचल में बात करें लेंथ की तो कितनी है, 158 किलोमीटर। टोटल लेंथ 720 किलोमीटर। और कैचमेंट एरिया कितना है इसका, 5451 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज, ये आपने याद रखनी है। कौन सी है, बुधिल, ठीक है, सबसे मेन। फिर है बैरा जो बहुत बार पूछी जाती है, सियूल, सेवा हो गया, तंतगिरी होगी, बादल होगी और बेलजेडी, ठीक है। तो बुधिल भी रावी की ट्रिब्यूटरी है। तुंडा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और ये कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में, ठीक है। तो यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं क्योंकि रावी जो रिवर है वो कहाँ पे बहती है, डिस्ट्रिक्ट चंबा, ठीक है। सियूल ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये भी किसकी है, रावी की। तो यहाँ पे पूछा था कौन सी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चक्की। चक्की जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है बीस रिवर की। अगला क्वेश्चन है 174। हु बिल्ड द टेम्पल ऑफ संध्या देवी एट जगतसुख। किसने जो है जगतसुख में संध्या देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो संध्या देवी मंदिर का निर्माण करवाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है उर्धनपाल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे बात हो रही है तो और कौन कौन से मंदिर है यहाँ पे। सबसे पहले बिजली महादेव जहाँ पे हर साल जो है शिवलिंग पर बिजली गिरती है, आप सभी को पता है। फिर है हिडिंबा देवी। इस मंदिर का जो निर्माण है 1553 में किसने करवाया था, राजा बहादुर सिंह। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर जामलू मंदिर, ठीक है। मनु मंदिर ये कहाँ पे है एग्जैक्ट, शांसर कुल्लू में। फिर है रघुनाथ मंदिर, इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, राजा जगत सिंह ने, ठीक है। फिर कार्तिकेय कनकल ये मंदिर भी आपको कुल्लू में देखने को मिलेगा। रामचंद्र ये कहाँ पे है, ये है मणिकरण, ठीक है। और जो रघुनाथ मंदिर है इसका निर्माण भी किसने करवाया था, राजा जगत सिंह। फिर है कपिल मुनि मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा मान सिंह। तो ये सारे जो टेम्पल्स है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के ये आपने याद रख लेने। नेक्स्ट है 175। द देवोत्सित टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। आप सभी को पता है कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। अब हमीरपुर जिले में और कौन से टेम्पल्स है इनको हम देखते हैं। सबसे पहले है गौरी शंकर मंदिर, ये कहाँ पे पड़ता है, सुजानपुर टीरा में। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा संसार चंद, ये आपने याद रखना है। और कई बार ये पूछा जाता है इसका निर्माण किस वर्ष करवाया गया था, तो ये डेट आपने याद रखनी है 1793। फिर है मुरली मनोहर, ये भी सुजानपुर टीरा में स्थित है, ठीक है। और इसको भी जो है वो राजा संसार चंद ने बनाया था, किस वर्ष, 1790। बस आपने 2 पॉइंट याद रखने हैं कि किस वर्ष इसको बनाया गया था और किसने बनाया था। फिर है गसोता मंदिर, गसोता एक फेयर भी है जो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में मनाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है नर्वदेश्वर मंदिर, ये भी है सुजानपुर टीरा में, इसको भी किसने बनाया था, राजा संसार चंद। तो 3 जो टेम्पल्स हैं वो संसार चंद के द्वारा बनाए गए हैं। कौन कौन से एक बार रिवाइज कर लो। एक तो है गौरी शंकर, ठीक है। दूसरा है मुरली मनोहर और तीसरा है नर्वदेश्वर मंदिर। ये तीनों टेम्पल्स किसने बनाए, राजा संसार चंद ने। नेक्स्ट है बाबा बालकनाथ, ये कहाँ पे स्थित है, देवोत्सित हमीरपुर में। फिर है चामुंडा मंदिर, चामुंडा मंदिर जो है 1761 में राजा घमंड चंद ने बनवाया था। तो ये वाला जो फैक्ट है ये आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है 176। इन विच ईयर स्पीति वैली वॉज थ्रोन ओपन टू लोकल एंड फॉरेन टूरिस्ट। किस वर्ष जो है स्पीति घाटी को स्थानीय और विदेशी पर्यटकों के लिए खोला गया था। तो स्पीति को टूरिज्म के लिए कब ओपन किया गया था, 1992 में। और 2016 में जो है इस रीजन में जो है टूरिज्म बूम हमारे को देखने को मिला था। तो स्पीति वैली को टूरिस्ट के लिए कब ओपन किया गया था, 1992। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 177। एट विच प्लेस गांधी सेंटेनरी सेंटर वॉज सेटअप इन हिमाचल प्रदेश इन 2000 AD। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि गांधी सेंटेनरी सेंटर जो है इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2000 और इसकी लोकेशन कहाँ थी, लेथविन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178। विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ किन्नौर टू तिब्बत रीजन इन चाइना। यहाँ पे बात हो रही है
कौन सा जो पास है वो किन्नौर को तिब्बत से कनेक्ट करता है। तो चारों के चारों पासिस को हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है शिंका। शिंका जो है वो किन्नौर को गढ़वाल से यहाँ पे लिंक करता है, ठीक है। फिर है कुंजुमला, ये लाहौल को स्पीति से कनेक्ट करता है। फिर है रंगचागल्लू, ये है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। फोर्थ जो यहाँ पे पास है वो है शिपकिला पास, तो ये कनेक्ट करता है किन्नौर को तिब्बत से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कौन सा पास जो है किन्नौर को तिब्बत से कनेक्ट करता है, तो कौन सा पास कनेक्ट करता है, शिपकिला। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 179, विच ऑफ द फॉलोइंग खट सेपरेट्स द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हमीरपुर फ्रॉम मंडी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे पूछा गया है कौन सी खट जो है हमीरपुर को मंडी से सेपरेट करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीर खट। अब सीर खट की बात हो रही तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सीर खट जो है वो सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है सतलुज रिवर की। ये जो फैक्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कहाँ से ये राइज होती है, डिस्ट्रिक्ट मंडी से। और बिलासपुर में ये कहाँ से एंटर होती है, नियर हटवाड़ एक विलेज पड़ता है, ठीक है, वहाँ से ये बिलासपुर में एंटर होती है। और ये आगे चलकर सतलुज में मिलती है, तो सतलुज में कहाँ पे मिलती है, विलेज सेरी में। तो ये पॉइंट आपने ज़रूर याद रखना है कि सतलुज को ये कहाँ पे ज्वाइन करती है, तो सतलुज को कहाँ पे ज्वाइन करती है, ये सेरी में। तो ये जो खट है वो दो डिस्ट्रिक्ट को सेपरेट करती है, हमीरपुर और मंडी को, ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। 180, द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सतलुज इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर इज। सबसे बड़ी सतलुज की जो ट्रिब्यूटरी है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में वो कौन सी है, अभी अभी हमने देखा था, सीरखट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 181, विच डिस्ट्रिक्ट शेयर्स द बाउंड्री विद मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। हिमाचल प्रदेश के सर्वाधिक जिलों से सीमा बांटता जिला कौन सा है। तो यहाँ पर हम हर एक डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मंडी। मंडी जो है वो 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा, कुल्लू, बिलासपुर, शिमला, सोलन और हमीरपुर। इसके बाद है कांगड़ा। कांगड़ा भी जो है वो मैक्सिमम 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो कौन कौन से है, चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और ऊना। इस क्वेश्चन में कांगड़ा कहीं पे भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है चंबा और सिरमौर। ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट है वो 2 के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, कांगड़ा और लाहौल स्पीति, और ये सोलन और शिमला, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लेने हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो सेशन को ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।